या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मित्रों, आप सभी को नवरात्रों की अनेक अनेक शुभकामनाएं। माता की कृपा से आप सभी का परिवार समृद्ध हो, हमारा समाज समृद्ध हो और हमारा राष्ट्र उन्नति की ओर प्रगतिशील हो। मित्रों, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे माता काली कौन है, उनकी दार्शनिक अवधारणा क्या है, उनका शमशान काली रूप क्या है। माता काली स्वयं काल का रूप है, वे आदि है, अनंत है, इसीलिए उन्हें आद्य काली भी कहा जाता है। क्योंकि वे आदि है, अनंत है, शाश्वत है, सत्य है। वे ब्रह्मांड की सृष्टि की उत्पत्ति का कारण भी है एवं ब्रह्मांड के विनाश का कारण भी है। क्योंकि वे स्वयं काल है, उन्हें काल बाधित नहीं कर सकता। इसी कारण से उन्हें दक्षिणेश्वरी भी कहा जाता है। यमराज जो काल के प्रतिरूप हैं, जो नर्क के अधिपति हैं, वे दक्षिण दिशा के भी स्वामी हैं। नर्क के अधिपति यमराज भी माता काली को बाधित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माता काली स्वयं काल का रूप है। ये संपूर्ण सांसारिक जगत जो काल के अधीन है, ये उन्हीं की माया है। इस काल के अधीन ब्रह्मांड की उत्पत्ति होती है, विनाश होता है, प्राणियों का जन्म होता है, उनकी मृत्यु होती है। इसी को कालिका पुराण एवं दुर्गा सप्तशती में कहा गया है कि माता काली भगवान विष्णु का महामाया रूप है, योग निद्रा का रूप है, जो प्रलय लाकर ब्रह्मांड का विनाश कर देती है और उस ब्रह्मांड के विनाश के पश्चात एक नई सृष्टि की रचना होती है। इसीलिए माता काली को कालरात्रि भी कहा गया है। जैसे हर रात्रि के पश्चात सूर्य उदय होता है, उसी प्रकार माता कालरात्रि ब्रह्मांड का विनाश का कारण भी है, उत्पत्ति का कारण भी है। उन्हें शमशान काली इसीलिए कहा जाता है क्योंकि शमशान वह स्थान है जो काल का प्रतिरूप है। शमशान में जब व्यक्ति के शरीर को अग्नि को समर्पित किया जाता है तो उसका सांसारिक शरीर नष्ट हो जाता है। वैसे ही सत्य का ज्ञान होने पर व्यक्ति अपनी ज्ञानाग्नि से असत्य को नष्ट कर सकता है, अविद्या को नष्ट कर सकता है, सांसारिक विकारों को नष्ट कर सकता है, काम क्रोध लोभ मोह को नष्ट कर सकता है, उन्हें संयम में रख सकता है, जिसे हमारे शास्त्रों में इंद्रिय संयम, इंद्रिय निग्रह, जितेंद्रिय होना कहा गया है। महर्षि कौटिल्य ने राजा को राज ऋषि तब कहा है जब उसकी इंद्रिय संयमित होंगी। माता काली शमशान काली के रूप में इसी दार्शनिक अवधारणा का प्रतिरूप है कि यह संसार अस्थायी है, अनादि नहीं है, शाश्वत नहीं है, और वह शमशान काली के रूप में इसी संसार का भक्षण कर रही है। इसी कारण से यह माना जाता है कि जो माता काली की उपासना शमशान काली के रूप में करते हैं, माता काली शमशान काली के रूप में उनके विकारों का हनन कर लेती है, भक्षण कर लेती है एवं उसे परम ज्ञान से परिचित कराती है, शाश्वत सत्य से परिचित कराती है। इसी के साथ कालिका पुराण में माता काली को अनेकों नामों से संबोधित किया गया है, जिनके पीछे दार्शनिक अवधारणाएं हैं। जैसे कि त्रिनेत्रा, माता काली के 3 नेत्र हैं, भूत भविष्य वर्तमान, अर्थात वे भूत भविष्य वर्तमान की ज्ञाता है। इसी कारण से वे माता काली है, काल धर्म के अधीन नहीं है, स्वयं काल की उत्पत्ति का कारण है। उन्हें प्रकटी तर्दना भी कहा गया है, जिसका शाब्दिक अर्थ है कि उनके दांत बाहर की ओर प्रकट होते हैं, परंतु उन्होंने अपने दांतों के मध्य जीवा को दबा रखा है। इसका अर्थ है कि जीवा जो इंद्रियों की चंचलता की, लोलुपता की परिचायक है, उन्होंने अपने दांतों से उसे संयमित कर रखा है। जिसे दूसरे रूप में यह भी कहा जा सकता है कि उन्होंने सतोगुण से रजोगुण और तमोगुण को संयमित कर रखा है। उन्हें चिरयौवना भी कहा गया है। उन्हें चिरयौवना इसी कारण से कहा गया है क्योंकि वह काल से परे हैं। जब व्यक्ति को शाश्वत ज्ञान हो जाता है, जब व्यक्ति को परम तत्व का ज्ञान हो जाता है, तो वह भय से मुक्त हो जाता है, मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। और यहाँ पर माता काली उसी रूप को दर्शा रही है, क्योंकि वह स्वयं काल है, उन्हें काल का भय नहीं है, इसीलिए वह चिरयौवना है, जिनका यौवन सदैव रहता है। जो व्यक्ति काल जय हो जाता है, उसे माता काली का भय नहीं रहता। परंतु जो व्यक्ति सांसारिक जीवन को ही सत्य मान बैठता है, सांसारिक जीवन की विद्या जो अविद्या है उसे ही विद्या मान बैठता है, सांसारिक जीवन की माया को ही जीवन के उद्देश्य मान बैठता है, उसके लिए माता काली अत्यंत भयावह है, जैसे वह असुरों के लिए है, जिनका वो विनाश करती है, जिनका वो वक्ष भेदन करती है। इसीलिए उन्हें कहा गया है कराल वदना। उनका रूप इतना भयावह है, इतना विकराल है कि सामान्य व्यक्ति थर थर कांप उठता है। चंड मुंड शुंभ निशुंभ रक्त बीज ऐसे राक्षसों के प्रतिरूप ही हैं जो इस माया को सत्य मानते हैं, जो इस संसारिक जगत को सत्य मानते हैं और इस संसारिक जगत में मिलने वाले सुखों को ही परम सुख मानते हैं, इंद्रियों के सुखों को ही परम सुख मानते हैं। इसीलिए माता काली उनका संहार करती है।
जैसे सत्य असत्य का विनाश करता है, सूर्य की अग्नि रात्रि का विनाश करती है, उसी प्रकार से माता जो परम सत्य है वह असत्य का विनाश करती है, माया का विनाश करती है, भ्रम का विनाश करती है। अंततः यदि हम माता काली के रूप से शिक्षा ले पाए तो वह यह शिक्षा यह होनी चाहिए कि हम अपना जीवन यापन माया के मोह से वशीभूत होकर ना करें, हम उस सत्य को जाने, और यदि हम उस सत्य को जान गए हैं, मृत्यु के भय से मुक्त हो, जीवन में मृत्यु के भय के कारण आने वाले अन्य भयों से मुक्त हो, बिना किसी भय के धर्म का पालन करें एवं किसी भी कारण से अपने धर्म से समझौता ना करें। एक सिद्धांतवादी जीवन जिए, इंद्रिय संयमित जीवन जिए, संतुष्टि का जीवन जिए, श्रेष्ठ जीवन जिए।